So let's continue our last topic in which we already had discussed about the digestion part of protein of amino acids. Now let's begin with the absorption of amino acids. Now what is happening in the absorption after the digestions? Your small peptides, your simpler uh, peptides form of amino acids is going to be absorbed. How it is going to be absorbed in the small you can see the free amino acids has been synthesized in your body, right? So जो इंट्रोसाइट्स हैं, जो जितने भी आपके सोडियम लिंक्ड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ना एपिकल मेम्ब्रेन का, एपिकल मेम्ब्रेन जो आपकी अपर मेम्ब्रेन है, वहां पे जो डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स आए थे उन पे कौन सी लिंकेज थी? हाइड्रोजन लिंक थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक आपका सोडियम लिंक्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होगा, दूसरा आपका हाइड्रोजन लिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ठीक है। तो अभी ये जो पेप्टाइड्स हैं ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगी, सोडियम लिंक्ड भी हाइड्रोजन लिंक भी। जो भी आपके पेप्टाइड्स हैं मेम्ब्रेन पे, ठीक है, वो अभी हाइड्रोलाइज्ड होंगी कहाँ पे? साइटोसोल में, साइटोसोल टू अमीनो एसिड्स। आगे जाके ये रिलीज हो जाएगा बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। जो ऑस्मोलैरिटी जो हमने सेल के पार्ट में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सारी चीजें डिस्कस की है ना, तो इन दैट प्रोसेस जो सोडियम एंड द पोटाशियम लिंक ट्रांसपोर्टेशन होगी वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू साइटोसोल से स्पेसिफिक आपके पोर्टल सिस्टम को फॉलो करती हुई वहां से रिलीज हो जाएंगी। क्लियर? अभी जितना बॉडी में फ्री अमीनो एसिड है वो आपकी पोर्टल वेन पे मिलेगा, ठीक है। जब भी आप प्रोटीन मील कोई भी कंप्लीट करोगे, अपनी प्रोटीन डाइट लोगे, ठीक है, प्रोटीन मील लोगे, तो आपकी बॉडी में फ्री अमीनो एसिड्स फॉर्म होगा जो कि पोर्टल वेन में प्रेजेंट होगा। उसके बाद जितना भी अमीनो एसिड्स है वो मेटाबोलाइज कौन करेगा? आपके लिवर सेल्स, ठीक है। एंड उसके बाद ये जनरल सर्कुलेशन में जाएंगे ब्लड में, ठीक है, आगे जाके स्पेसिफिक आपके सेल्स में। तो बिफोर दैट इट गेट मेटाबोलाइज्ड बाय योर लिवर। दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपके जितने भी डाई ट्राई पेप्टाइड्स हैं वो आपके हैं हाइड्रोजन लिंक। मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ ये पार्ट की एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड्स की एंड स्मॉल पेप्टाइड्स की कैसे होती है। जस्ट लिसन केयरफुली। आपके जो डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स हैं उस पे कौन सी लिंकेज है? हाइड्रोजन की लिंकेज। एंड आपकी जो इंट्रोसाइड्स हैं वहां पे लिंकेज है सोडियम की। अभी ये जो पेप्टाइड्स हैं दीज गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद विद द स्पेसिफिक फॉलो द स्पेसिफिक सिस्टम जिसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, वहां से रिलीज होके ये साइटोसोल में आ जाएंगे, ठीक है। बॉडी में जितना भी आप मील के थ्रू प्रोटीन लोगे वो फ्री अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो पेटल वेन में जाएगा, पोर्टल वेन में। उसके बाद आपकी जितना बॉडी में मेटाबोलाइज हो रहा है ना प्रोटीन वो लिवर कर रहा है, उसके बाद ये जनरल सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। चार चीजें इस टॉपिक में क्लियर। उसके बाद कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड अभी सेल्स में कैसे होती है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स है वो सेल्स में एंटर कैसे होता है वो चीज देखे थे कि ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ जो फ्री अमीनो एसिड्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो कम है ज्यादा है उसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सेल से कंपैरिजन होता है कि कंसेंट्रेशन आपकी सेल्स में ज्यादा है अमीनो एसिड्स की या फिर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, ठीक है। सो ये जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप होता है ना सेल्स इन बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो हेल्प करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू या फिर आपके हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी करवाने में या फिर मूवमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल तक लेके जाने में। क्लियर? नंबर वन पॉइंट क्लियर। नंबर टू, जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, वो ओवरलैप होता है एक दूसरे से, एक दूसरे की अमीनो एसिड से ओवरलैप होता है। जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है चाहे वो एक्टिवली हो रहा है या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रहा है या फिर ऑस्मोसिस से हो रहा है, इट ऑल इज ओवरलैप्ड विद ईच अदर, राइट। उसके बाद थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट है जो आ गया कि जितना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना और आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है किडनी की, याद है पीसीटी डीसीटी, ठीक है, वो हेल्प करती हैं इसकी अपटेक में।
ठीक है। अमीनो एसिड की अपटेक में एक तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ स्पेसिफिक सेल डिपेंड करता है। दूसरा चीज है आपकी जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है किडनी की, वो हेल्प करती है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में। ठीक है। नंबर 3 आगे जाके वेरी इंपॉर्टेंट आगे पार्ट आ गया कि अमाइनो एसिड डी अमाइनेशन कैसे होती है। फर्स्टली ये ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स, जो आपके अपने जनरल स्ट्रक्चर सबको यहाँ पे पता होना चाहिए। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू नो द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। उस पे अमोनिया था, उस पे कार्बोक्सिल आयन थे, अल्फा कार्बन पे आपके अटैच हो जाते थे एल्काइल ग्रुप, वो सारा आपको याद होना चाहिए। अभी क्या है कि यहाँ पे जब अल्फा कार्बन से आपका अमाइन ग्रुप रिलीज होता है, डिग्रेड होता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। उसको हम डीअमाइनेशन बोलते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। और जर्नली कहाँ से होती है आपकी, रिमूवल ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप। अल्फा अमीनो ग्रुप वहां से जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजन में एंड डिग्रेड करता है आपकी रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन को एंड कन्वर्ट कर देते हैं उसे ग्लूकोज में। उस चीज को हम रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप को हम डीअमाइनेशन बोलते हैं। ठीक है। ये थ्रू द यूरिया साइकिल हो सकता है, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन एक्सक्रीशन प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक है। जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, ठीक है, तो उनमें ज्यादातर अमोनिया एंड अस्पार्टेट होता है फॉर्म्ड। ठीक है। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे पाथवे में कि हाउ इट इज, हाउ डज इट वर्क, हाउ इट द योर डिमाइनेशन ऑफ अमोनिया ग्रुप हैज बीन डन। ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी डीएमाइनेशन की प्रोसेस में आ जाएंगी। ठीक है। अभी हम फर्स्ट चेक करेंगे कि डीएमाइनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप हो कैसे रही है। हियर यू कैन सी कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन अमाइनो एसिड से कैसे जा रहा है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसमाइनेशन बोलेंगे। सबसे पहले तो पहला स्टेप है कि जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट ग्रुप में फॉर्म होगा। ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है अल्फा कीटो एसिड एंड ग्लूटामेट, ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट है ना जो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में। ठीक है। क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा वहां से टू ग्रुप्स, जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो अमाइनो एसिड है एंड बिकमिंग ग्लूटामेट बन जाएगा। मैं आपको पाथवे दिखा दूं पहले, फिर हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। हियर अल्फा अमाइनो एसिड था, ठीक है, अल्फा कीटो एसिड बन रहा है। ये देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, अमाइनो ट्रांसफेरेज। यहाँ से अमाइन ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे था ना NH3, नाउ इट गोज टू देयर। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से आगे आपके यहाँ से ग्लूटामेट, ये देखिए, ये ग्लूटामेट से अमाइन ग्रुप चला गया, रिमूवल हो गया, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे है अमाइन ग्रुप को रिलीज करवाने के लिए। सी द फर्स्ट स्टेप, ईच अमाइनो ट्रांसफेरेसिस, ये वाला हर एक अमाइनो ट्रांसफेरेसिस क्या करेगा, फ्यू जो अमीनो ग्रुप डोनर्स का काम करता है। अमाइनो ट्रांसफेरेस जो एंजाइम है ये एज अ अमाइनो ग्रुप डोनर का काम करता है। बिकॉज क्योंकि जो एक्सेप्टर अमाइनो ग्रुप है इज ऑलवेज बी अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रांसफेरेज रिएक्शन हो रही है कैटालाइज्ड बाय ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। जब आप LFT करवाते हो तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम का कंसेंट्रेशन चेक किया जाता है, ALT एंड EST, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। जो एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज है ये बहुत सारी टिश्यूज में प्रेजेंट होती है एंड ये अमाइनो ग्रुप को एलानिन टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। सी एलानिन टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ये थोड़ा सा एक्सपैंड फॉर्म में टेबल बना हुआ है, यहाँ से आपको पता चलेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट एलानिन। ये देखिए पायरोवेट बन गया, यहाँ पे ग्लूटामेट बन गया। थ्योरी मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी से बताती हूँ कि जो सबसे पहले तो जो अमाइनो ट्रांसफेरेसिस है, ठीक है,
ये दो तरह से काम करती है, एक तो एएलटी रिलीज करवाती है यहाँ पे कैटालिस्ट रिएक्शन, दूसरा स्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। एएलटी एंड ईएसटी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, ठीक है। एलानिन जो अमीनो ट्रांसफेरेज है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होती है, एंड ये अमीनो ग्रुप है ना, अल्फा कीटोग्लूटरेट, एलानिन से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाता है, जिसका मतलब है कि आपका पायरुवेट एंड ग्लूटामेट बन रहा है। क्योंकि एक तो एनर्जी चाहिए ना बॉडी को, तो अल्टरनेटिव पाथवे जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म थे, जहाँ कार्बोहाइड्रेट से भी हमें मिल रहा था ना, पायरुवेट मिल रहा था, एनर्जी मिल रही थी बॉडी को, इन द सेम वे फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एंड ग्लूटामेट होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ एलानिन टू अल्फा कीटोग्लूटरेट। क्लियर। नाउ दिस जो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, अमीनो ट्रांसफेरेसिस एंजाइम, ठीक है। ये जो ग्लूटामेट है, ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ कलेक्टर ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम एलानिन। अब एलानिन से जो आपका अमीनो एसिड है, वहां से नाइट्रोजन कलेक्ट करेगा। क्लियर। एएलटी का फंक्शन क्लियर। अभी आ जाओ एएसटी पे। एएसटी क्या है, ये बहुत एक्सेप्शन रूल होता है एएसटी का, बिकॉज जो अमीनो ट्रांसफेरेसिस फनल अमीनो ग्रुप है, वो ग्लूटामेट फॉर्म करेगा, ठीक है। एक तो ग्लूटामेट आपको ऊपर एएलटी दे रहा था, इससे भी हमें ग्लूटामेट ही फॉर्म होगा। तो ड्यूरिंग अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म जो एएसटी है, वो ट्रांसफर कर देगा अमाइनो ग्रुप फ्रॉम, कहाँ से, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान रखिए, ग्लूटामेट से टू ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे ग्लूटामेट से जब एक्सैलो एसीटेट पे आपके अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हो गया, तो वहां पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, स्पार्टेट। स्पार्टेट यूज होगा नाइट्रोजन यूरिया साइकिल बनाने में, ठीक है। अभी इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, हाउ द ऑल एंजाइम डज वर्क। मैं आपको डायरेक्टली इसकी यूरिया साइकिल के, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो यूरिया साइकिल है, ये लिवर सेल्स में चल रहा है, ठीक है। यूरिया लिवर सेल्स में, यूरिन आपका किडनी में बनेगा। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यूरिया साइकिल में आपको डायरेक्ट पाथवे दिखाती हूँ सबसे पहले तो। हेयर इज योर पाथवे। ये देखिए, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज गोज इन द साइटोसोल, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज गोज टू माइटोकॉन्ड्रिया। हाउ डज इट फॉर्म, राइट। सो जो सबसे पहले तो थोड़ी सी ये पाथवे मैं बाद में दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कर लीजिए कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। यहाँ पे सबसे पहले तो कार्बोमाइल फॉस्फेट चाहिए होगा हमें, ठीक है, जो कि क्लीवेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल से आएगा। बाय द क्लीवेज ऑफ टू एटीपी मॉलिक्यूल्स गिव्स योर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1। अभी अमोनिया, अमोनिया कहाँ पे कॉर्पोरेट हो गया, कार्बोमाइल फॉस्फेट में, राइट। सो इट प्राइमरली ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन होगी। अमोनिया जब कार्बोमाइल फॉस्फेट में, फॉस्फेट से अटैच होगा, तो वहां पे ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन एटम है, वो हम नाइट्रोजन एटम्स ड्राइव्ड हो जाएंगे किससे, अमोनिया से। फर्स्ट स्टेप क्लियर। एटीपी की स्प्लिटिंग हो गई, क्लीवेज ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हो गया, ठीक है। जो कि हमें क्या देगा, अमोनिया, जिससे अमोनिया इनकॉर्पोरेट किस में हो गया, कार्बोमाइल फॉस्फेट में, ठीक है। अभी एंजाइम कौन सा आएगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटिस 1, ठीक है, जो कि आगे जाके सिट्रोलिन में, फिर आर्जिनोसक्सिनेट में, फिर आर्जिनोसक्सिनेट की क्लीवेज होगी। वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ पाथवे में। सी, से ये रहा आर्जिनिन, आर्जिनेज एंजाइम आया, एल ऑर्निथिन बन गया। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यूरिया साइकिल से फ्री अमाइनो एसिड आया, एटीपी की स्प्लिटिंग हो रही है, ये दोनों ने मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट बना दिया, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट से अटैच हो गई ये दोनों चीजें, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अभी क्या है कि ये जो एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1, उसने ये बना दिया कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। ऊपर चलिए, यहाँ पे आपको सिट्रोलिन मिलेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट के बाद आपको सिट्रोलिन मिलेगा, जो कि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोक्सीमाइलेस एंजाइम से आया, ठीक है। सिट्रोलिन अभी एंटर हो गया
साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में। साइटोसोल में एंटर होने के बाद आपको स्पार्टेट मिला, ठीक है। ये स्पार्टेट इफ यू रिमेम्बर, जब फ्यूमरेट आप टीसी साइकिल सिट्रिक एसिड, टीसी साइकिल को भी याद रखना है इस साइकिल में, ठीक है। स्पार्टेट मिलने के बाद एंजाइम आया अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटिस। अभी उसने अर्जिनो सक्सिनेट बना दिया। अर्जिनो सक्सिनेट ने आगे क्या जाके बना दिया, एल arginine, another amino acid is converted into L ornithine. L ornithine again entered into mitochondria. Again in the mitochondria, citrulline will repeat. ठीक है। ये जो स्पार्टेट था, ये आपको नाइट्रोजन एटम देगा यूरिया के, ठीक है। जर्नल जो पाथवे है यूरिया साइकिल का, वो है आपका यहाँ से शुरू हो रहा, combination of these components, ATP, amino group and carbon dioxide. This will make your carbamyl phosphate in the presence of which enzyme, carbamyl phosphate synthetase 1, ठीक है। इसने यहाँ पे एल सिट्रुलिन बना दिया, in the presence of which enzyme, ornithine ट्रांस कार्बोक्सीलेज, जो माइटोकॉन्ड्रिया से एल ऑर्निथिन से आ रही है, ठीक है। अगेन सिट्रुलिन बन गया। उसके बाद ये एंटर हो गया साइटोसोल में। उसके बाद जो आपका ये फोर्थ स्टेप था ना, फिफ्थ आपका है अर्जिनोसक्सिनेट बना। आफ्टर द एंजाइम ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट, लाइएस टूट गया, ठीक है। फ्यूमरेट बाहर निकल गया, मैलेट बनेगा, फिर ऑक्सैलोएसिटेट बनेगा, टीसी साइकिल साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो आर्जिनेस बन गया। आर्जिनेस ने आगे जाके फिर एल ऑर्निथिन बनाया। एल ऑर्निथिन साइटोसोल से फिर कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आगे जाके फिर से स्प्लिट होगा किसमें, एल सिट्रुलिन में, एंड दिस साइकिल इज गोइंग टू रिपीट। अल्टीमेटली आपको जब आर्जिनेस एल ऑर्निथिन बन रहा है, तो आपको यूरिया यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये लिवर में कंप्लीट होगा साइकिल, क्लियर। अभी अगर ये पाथवे आपकी बॉडी में perfectly work ना करे, then what kind of the metabolic defects you will face? सबसे पहले तो बहुत एक कॉमन सा नेम है पीकेयू, फिनाइल कीटोयूरिया। आपने सबने सुना होगा कि जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इनकम्प्लीट हो जाए, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज वहां पे इंजाइम ना आए, ठीक है, तो वहां पे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज एंड जो अगर कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये एंजाइम की एब्सेंस है, तो वहां पे एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन होने लग जाएगी, ठीक है। अगर एक्युमुलेशन होने लग गई, तो बहुत सारी और एंजाइम भी डिस्टर्ब होंगी साथ ही साथ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि फिनाइल एलानिन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर इंक्रीज हो गई, तो वो आपको टायरोसिन सिंथेसिस नहीं करवाने देगा, देयर वुड बी अ डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिन, क्लियर। अभी अगर डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिन हो गई और एलिवेटेड हो गया फिनाइल एलानिन का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उस केस में क्या होगा कि यूरिन का ऑर्डर बहुत ज्यादा मौसी आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एक पेंजेंट सी स्मेल आएगी यूरिन जब फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यूरिन एक्सपेल होगा, बहुत गंदी स्मेल होती है वो। तो इस डिजीज, ये डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज एक तो बेसिकली आपका एलिवेटेड लेवल हो गया, ठीक है, एक तो फिनाइल एलानिन का एलिवेटेड हो गया लेवल, दूसरा क्या हो गया कि फिनाइल की टोन्स प्रेजेंट हो गई आपकी यूरिया में, तो उसकी वजह से दिस प्रॉब्लम हैज बीन फेस्ड। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन कंट्रोल है, ठीक है, वॉक में टॉक में सीजर्स आएंगे, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, ट्रिमर हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा, मतलब आप फेंट फेंट लाइक कंडीशंस हो जाती है उस पेशेंट की, ठीक है, जनरली एज 1 में देखा जाता है। तो हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, फेयर हेयर हो जाएंगे, लाइट स्किन कलर हो जाएगा, ब्लू आईज हो जाएंगी, मतलब ये सारा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन की वजह से हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पिगमेंट ऑफ मेलानिन, ठीक है, जो कि मेलानिन की बहुत ज्यादा होने की वजह से आपकी हाई लेवल्स ऑफ फिनाइल एलानिन हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट इन पीक्यू,
फिनाइल कीटोयूरिया प्रोसेस में देखा जाता है। बहुत ये बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है। अगर यूरिया साइकिल प्रॉपर नहीं चल रहा, इट मींस देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ द आपके फिनाइल एलानिन एज वेल एज द फिनाइल कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर है वो मैपल सिरप यूरिन डिजीज है। अभी इसमें क्या है कि आपके बॉडी में आपके ये डिसऑर्डर से क्या होता है कि पार्शली या कंप्लीटली डेफिशिएंसी होती है अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की, और कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम्स हैं डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है। उसकी क्या है, बेसिकली पार्शली या तो फंक्शनिंग होगी या फिर ये कंप्लीटली एब्सेंट होंगी ये एंजाइम्स। उससे क्या होगा कि आपके ब्लड में अल्फा कीटो एसिड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट आएगा जो इंटरफेयर कहाँ करेगा, ब्रेन फंक्शनिंग में। ठीक। उसके बाद तीसरा जो डिजीज है वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म वैसी कंडीशन होती है जब टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, जिससे कि प्रोडक्शन होती है मेलानिन की। ठीक है। ये मेलानिन आपकी स्किन को खराब करेगी, हेयर कलर को खराब करेगी, आईज को खराब करेगी। ठीक है। उससे क्या है कि ऑटोसोमल एंड रिसेसिव एंड डोमिनेंट एक्स लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है। तो कंप्लीट जो एल्बिनिज्म है वो बेसिकली ड्यू टू द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही है। उसके बाद आ गया होमोसिस्टीन यूरिया। होमोसिस्टीन यूरिया इज द अनदर फोर्थ डिसऑर्डर जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ होमोसिस्टीन की वजह से हो रहा है। वहां पे डिफेक्ट आ जाएगा, जब मेटाबॉलिज्म ऑफ होमोसिस्टीन में डिफेक्ट आ जाएगा तो डिजीज का नाम क्या है, होमोसिस्टीन यूरिया हो जाएगा। जिससे क्या है कि रिसेसिव इलनेस रहेगी। ठीक है। जो आपका होमोसिस्टीन है वो मिथुनिन में एंड लो लेवल ऑफ सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से आपके ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई लेंस की हो रही है। ठीक है। तो दूसरा हुआ कि मतलब देर इज अ विटामिन सी जो B6 का नॉन रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स हो रहा है, ऑस्टियोप्रोसिस बोन्स में पेन हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ये सब दिक्कत आएंगी। इसी के साथ हमारा जो डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यूनो एसिड्स है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज मेंशन। एंड डिटेल्ड एक स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए किसी भी मेटाबॉलिज्म के पार्ट में, अगर प्रोटीन पे या कार्बोहाइड्रेट पे अभी तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डिस्कस अबाउट दैट। थैंक यू।